ये नए राज्यों का गठन जो है वो निर्माण किस प्रकार से किया गया। जब भारत में इंडिपेंडेंस आई तो इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे राज्यों में सब मतलब एक साथ जो लोग रह रहे थे, काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के बाद जो है ये भारत जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा विविधता है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने ये सब सोचा कि मतलब इनको किस तरीके से किया जाए, ताकि इनको किस तरीके से सेट किया जाए जिससे कि ये दोनों आपस में मतलब ये कुछ राज्य हैं, जो राज्य हैं, कुछ लोग हैं, ये आपस में लड़ाई ना करें और अलग अलग राज्य की डिमांड ना करें। इसलिए नए राज्यों का निर्माण किया गया। तो पहले जो एक राज्य बनाया गया था वो था 1953 में आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया था। तो आंध्र प्रदेश को 1953 वेरी इंपॉर्टेंट है। जब इस राज्य को जब बनाया गया था तो पहले ये टेस्ट किया गया था, सभी राज्य में एक साथ इंप्लीमेंट नहीं की गई थी पॉलिसी, मतलब ये इंप्लीमेंट किया गया था, ये करके देखा था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य है जो है वो चल सकते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि अच्छा इंप्रूवमेंट लोगों को दिखा। तो जब आंध्र प्रदेश में इंप्रूवमेंट दिखा तो काफ़ी सारे राज्यों ने भी इस तरीके से डिमांड करनी शुरू कर दी कि हम लोगों को भी भाषा के आधार पर हम लोगों को भी विभाजन जो किया जाए। तो भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन करने के धन को मानने का मतलब ये नहीं था कि सभी राज्यों को तत्कालीन भाषाई राज्य में परिवर्तित कर दिया जाए। मतलब ये नहीं कहना चाहते थे कि सभी जितने भी कि आंध्र में ये सब चीज़ें एक साथ ठीक चल रही है तो जरूरी नहीं कि सारे राज्यों में ये सारी चीज़ें एक साथ ठीक चलेंगे। तो इसलिए सभी राज्यों को एक साथ परिवर्तन नहीं किया गया, धीरे धीरे करके परिवर्तन उसमें किए जाने लगे। जैसे इसमें लिखा है तत्काल भाषाई राज्य में परिवर्तन किया। इस प्रयोग द्विभाषी राज्य जो मुंबई था उसमें द्विभाषी तरीके के लोग रहते थे। जैसे उसमें द्विभाषी थे, बम्बई में गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग थे, तो दो तरीके लोग थे। फिर इन दोनों ने आपस में आंदोलन करना शुरू किया तो दो राज्य जो है वो निकल कर आए थे। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात जो था वो अलग अलग बनाया गया। ऐसे पंजाब में हिंदी भाषी के और पंजाबी भाषा के दो समुदाय उसमें रहते थे। उसके बाद इन दोनों भी ऐसा कहा कि हमको भी भाषा के आधार पर जो अलग किया जाना चाहिए। तो पंजाबी भाषा लोग पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, उनका अलग मतलब इस तरीके से चाहिए। तो इस पश्चात मांग को 1956 में से सुना नहीं गया। तो 1966 में पंजाबी जो था वो अलग राज्य जो है उनको बना दिया, उसका नाम था पंजाब। और बृहस्पति पंजाब से पृथक करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के, और पंजाब से दो अलग निकाले गए थे जिनका नाम है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, दो अलग राज्य जो है निकाले गए थे। फिर 1972 में एक बार फिर राज्य का पुनर्गठन जो है वो प्रयास किया गया। तो असम से पृथक करके 1972 में मेघालय बनाया गया। ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस राज्य से कौन सा राज्य जो है निकला था। असम से पृथक करके कौन सा निकाला गया था, मेघालय बनाया गया था 1972 में। और इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा को भी अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसको मणिपुर और त्रिपुरा को भी अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया। फिर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो 1987 में अस्तित्व में आए। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये भी 1987 में अस्तित्व में आए थे, जबकि नागालैंड को इससे कई ही पहले यानी 1963 में राज्य बना दिया था। मतलब नागालैंड को बहुत पहले ही राज्य का अलग दर्जा मिल गया था। फिर भी राज्यों का पुनर्गठन में केवल भाषा के आधार पर बनेगा। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि सिर्फ भाषा के ही आधार पर सारे राज्यों को अलग किया गया। तो ऐसे तो उन लोगों के बीच में मतलब उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा जो माइनॉरिटी में जो लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे नहीं। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते ये चीज़ें क्या कहता, मतलब मेन पॉइंट ये कहा गया था कि भाषा के आधार पर जो फिर कुछ ऐसे राज्य बनाने लगे जिनमें मिक्स करके जो है आपकी संस्कृतियाँ और काफ़ी सारे लोग जो एक साथ जो है वो रहने लगे। फिर सन 2000 में ऐसे 3 राज्य गठन किए गए जिसका नाम है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड। ऐसे बनाए गए कि राज्यों के पुनर्गठन की कहानी भी पूरी नहीं हुई और काफ़ी सारे राज्य जो है अभी बढ़ चुके हैं। और ऐसे ही अभी जो राज्य बनेंगे हैं जिनको मतलब जिनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और अभी भी ऐसे राज्य डिमांड करें ताकि उनको भी अभी अलग किया जाए। वो अभी भी कुछ ऐसे राज्य जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इसमें से इस राज्य को अलग करो या फिर हमारा एक राज्य अलग बनाओ। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उत्तरी भाग में राज्य बनने में एक आंदोलन ये अभी चल रहे हैं। और ऐसे ही जो तेलंगाना जो डिमांड कर रहा था, तो 2 जून 2014 में ही जो तेलंगाना था वो आंध्र से अलग हो गया और उसको भी एक अलग राज्य का दर्जा मिला।